नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार में तेजी बनी हुई है। क्रिप्टो बाजार में लगभग सभी प्रमुख कॉइन अपने मजबूती के स्तरों को बनाए हुए हैं। हालांकि पिछली तेजी से थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। जैसे बिटकॉइन को लें, बिटकॉइन दोपहर में 2 बजे करीब 122,500 पर ट्रेड कर रहा था, हल्की बढ़त के साथ। हालांकि जो हाल की ऊंचाई है 126 लाख हजार डॉलर, उससे थोड़ा नीचे नीचे था। उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। 120 के आसपास सपोर्ट भी है। ईटीएफ में फ्लो बढ़ रहा है और अमेरिका में तमाम आर्थिक खबरें हैं जो कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। इथीरियम $4076 पर मजबूत है। साप्ताहिक मुनाफे बने हुए हैं। डिफाई गतिविधियां ऊंची हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इथेरियम की मांग बढ़ रही है, इसलिए इथेरियम को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। बिनांस का कॉइन बीएनबी मिड कैप में इस समय लीडर है। 1300 की डॉलर की नई ऊंचाई पर है। हालांकि कई हाई लेवरेज एक्सचेंजों पर बड़े लिक्विडेशन भी हुए हैं। सोलाना 220 से 221 की रेंज में है। ट्रेडर्स को थोड़ा जोखिम दिखाई दे रहा है और इसलिए वो कुछ और दूसरे क्वाइंस की तरफ निवेश बढ़ा रहे हैं। संस्थागत गतिविधियों में आज एसएनपी की तरफ से, स्टैंडर्ड पुअर की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा आई। एसएनपी ने कहा कि वो एक नया ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स लेकर आएगा, जिसमें इसे डिजिटल मार्केट 50 इंडेक्स कहा जाएगा, जिसमें 15 प्रमुख क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो से जुड़ी 35 पब्लिक कंपनियां शामिल होंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब वॉल स्ट्रीट और ब्लॉकचेन के एसेट्स को एक बेंचमार्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे निवेशकों को पारदर्शी ट्रैकिंग मिलेगी। इस पर हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके अलावा खाड़ी देशों के हेज फंड्स और अमीरात की फैमिलीज और लोग फैमिली ऑफिसेस लोकल रियल एस्टेट से काफ़ी पैसा निकालकर क्रिप्टो और हेज फंड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि बिटकॉइन और टोकेनाइज्ड एसेट डाइवर्सिफाइड डिजिटल स्ट्रेटेजी अब निवेश की नई पसंद बन रही है। दुबई में इस समय करीब 70 से ज़्यादा ग्लोबल हेज फंड सक्रिय हैं जो इस रीजन में क्रिप्टो इनोवेशन को फिनांस कर रहे हैं और यहाँ रियल एस्टेट में लगाया गया जो पारंपरिक पैसा है उसे क्रिप्टो की मुख्यधारा में ला रहे हैं। रिटेल बाजार का मिजाज अच्छा है, उत्साही है। एसएनपी के क्रिप्टो इंडेक्स पर, बिटकॉइन ईटीएफ पर बड़े सर्च चल रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स सेक्टर वाइज रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के बीच आवंटन भी बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आल्ट कॉइन्स का भी हाइप थोड़ा बढ़ा है क्योंकि ट्रेडर इंडेक्स में इन्हें शामिल किया जा रहा है और संस्थागत निवेश भी अब इनमें आ रहा है, इसलिए इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी हमें दिखाई दे रही है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण नॉर्थ कोरिया के घटनाक्रम के बाद आया है। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने इस साल करीब $2 बिलियन की क्रिप्टो की चोरी की है, जो पिछले साल का 3 गुना है। बायबिट का हैक और डिफाई सोशल इंजीनियरिंग के बाद अब दुनिया भर के रेगुलेटर काफ़ी सतर्क हैं। उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं और इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस की और क्रिप्टो ढांचे की एक बेहतर पुलिसिंग और बेहतर सुरक्षा की मांग बढ़ रही है। मध्य पूर्व में क्रिप्टो रेगुलेशन में मजबूती हो रही है। खासतौर से सऊदी और अमीरात के अथॉरिटी ने अल्टरनेटिव एसेट्स फ्लो के साथ तालमेल रखने के लिए नियमों की समीक्षा शुरू की है ताकि हैकिंग की घटनाओं से बचाया जा सके। एक्सचेंज और कॉरपोरेट्स डेवलपमेंट में इंडेक्स लॉन्च के बाद क्रिप्टो को मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में आने की मदद मिलेगी। रिटेल और संस्थागत निवेशक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स में, क्वाइंस में और क्रिप्टो लिंक्ड इक्विटी में अब और ज़्यादा आसानी से निवेश कर सकेंगे। दुबई और अबू धाबी के हेज फंड्स अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग टीम्स और एनालिटिक्स को मजबूत कर रहे हैं। टोकेनाइजेशन आने वाले समय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं। मध्य पूर्व के देश दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब इसका बड़ा केंद्र हो सकते हैं। डिफाई स्टेबल कॉइन्स और वेब3 की दुनिया में डिफाई प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लो स्टडी हैं बने हुए हैं। इथेरियम और सोलाना में स्टेकिंग सालाना हाई पर है। ग्रे स्केल का जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट टीपी आया है और एसएनपी इंडेक्स के इंक्लूजन के बाद डिफाई गतिविधियों में और ज़्यादा तेजी की उम्मीद है। स्टेबल कॉइन्स के वॉल्यूम मजबूत हैं। ऑन चेन पेमेंट्स, यील्ड फार्मिंग को पर्याप्त सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेडर्स अब ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जहां वॉलेटिलिटी थोड़ी सीमित हो। फ्रॉड स्कैम्स और इन्फोर्समेंट में उत्तर कोरिया की चोरी, उत्तर कोरिया की तरफ से होने वाले हैक सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र है। सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और नेटवर्क की कमजोरियों के कारण यहाँ जोखिम लगातार बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय जरूरी हो गया है, ऐसा कई सारे क्रिप्टो विशेषज्ञ कह रहे हैं। अगर हम अगले 24 घंटे में बाजार की गतिविधियों को, आउटलुक को देखें तो एसएनपी इंडेक्स का लॉन्च सबसे बड़ा लॉन्च है जो बाजार में क्रिप्टो में भरोसे को मजबूत करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की हैकिंग के बाद कई देशों की तरफ से अपने यहाँ क्रिप्टो की सुरक्षा को बढ़ाए जाने
को लेकर नई घोषणाएं आ सकती हैं। गल्फ में वेल्थ माइग्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ट्रेंड करीब से देखने वाला होगा, क्योंकि रियल एस्टेट से अगर पैसा क्रिप्टो में जाता है तो क्रिप्टो को एक नई लिक्विडिटी मिलेगी। ग्लोबल कंपनियां अपने एसेट मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर रहे हैं और सेंट्रल बैंक अपने डिजिटल नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो ज्ञान पर और समझते हैं कि ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स क्या है। S&P ग्लोबल ने एक नए क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत की है। ये बिल्कुल नया प्रयोग है और ये क्रिप्टो को पारंपरिक बाजार से, यानी वॉल स्ट्रीट को क्रिप्टो के बाजार से जोड़ता है, शेयर बाजार को क्रिप्टो के बाजार से जोड़ता है। ये मार्केट का स्कोर बोर्ड है और ये अन्य सूचकांकों से अलग निवेशकों को क्वाइंस और कंपनियों की सेहत एक साथ दिखाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें रिसर्च की, ट्रैकिंग की और निवेश की जानकारियों की सुविधाएं होंगी। चूंकि क्रिप्टो पारंपरिक फाइनेंस से जुड़ रहा है, टोकनाइजेशन आने वाले समय में होने वाला है, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स और कमोडिटी टोकन फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए वित्तीय संस्थाएं और कारपोरेट S&P के इंडेक्स का इंतजार कर रहे थे और इसे अपनाएंगे। ये लगभग क्रिप्टो के संसार में समुद्र और आकाश दोनों को दिखाने वाली मौसम की रिपोर्ट जैसा होगा। इस इंडेक्स के बाद दुनिया के बाजारों में क्रिप्टो को समझने के लिए और क्रिप्टो में निवेश के तौर तरीके और ज़्यादा आसान होंगे। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।